गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे आप लोग? आई होप यू आर ऑल फाइन एंड डू योर स्टडी विद द बेस्ट वे। चलिए बेटा जी, आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सबसे पहले हमने देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कर लिया है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोथ वर इंपॉर्टेंट फॉर द फंडामेंटल चैप्टर। बिकॉज बेटा जी, क्योंकि इससे शॉर्ट एमसीक्यू और आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, तो इसलिए सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम समझेंगे आज। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के से रिलेटेड जितने भी केस होते हैं वो मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं, आप अच्छे से समझिएगा। देखिए लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं कि इंटरेस्ट ड्राइंग क्या होती है, फर्म की इनकम होती है, इसलिए इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं, बाई साइड में लिखते हैं। ठीक है बेटा जी, और याद रखिएगा इससे हमारा लॉस कम हो जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से, क्योंकि ये इनकम होती है। अगर कोई रेट नहीं लिखी हुई है, जैसे बोलते हैं ना कि इंटरेस्ट ऑन लोन कोई रेट है तो 6% देते हैं, ऐसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के एक केस आता है जब पर एनम नहीं लिखा होता है, केवल लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज 10%, पर एनम नहीं लिखा है, तो आप इसका मतलब इसे 12 मंथ के लिए निकालेंगे। ठीक है बेटा जी, पर एनम लिखा हुआ तो आप जैसे 6 मंथ डेट वाइज कैलकुलेट करेंगे, और पर एनम नहीं लिखा है तो पूरे होल ईयर की आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी कि आईओडी निकालेंगे। चलिए समझते हैं इससे रिलेटेड केस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में दो केस है, व्हेन अमाउंट एंड टाइम ऑफ ड्राइंग इज सेम। जब ड्राइंग यानी कि जब पार्टनर ड्राइंग करते हैं, पर्सनल यूज के लिए कुछ भी निकालते हैं उसे ड्राइंग बोलते हैं, तो उसकी अमाउंट क्या होती है बेटा जी, सेम होती है, टाइम भी सेम है और अमाउंट भी सेम है। तब इसके अंदर हम दो मेथड यूज करते हैं, सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड, याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा है व्हेन अमाउंट एंड टाइम ऑफ ड्राइंग इज सेम, टाइम भी सेम है और अमाउंट भी सेम है। थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना बेटा जी कि यहाँ पर नॉट सेम है, जब टाइम सेम नहीं है और ड्राइंग सेम नहीं है तो हम सिंपल और प्रोडक्ट मेथड लगा रहे हैं, और लेकिन जब टाइम भी सेम है और अमाउंट भी सेम है, मतलब हर महीने के स्टार्टिंग में कर रहे हैं आप, या मिड में कर रहे हैं, या एंड में कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हम कैलकुलेशन करते हैं एवरेज पीरियड की। तो ये बात याद रखना, इसके अंदर चार हैं, पहला मंथली भी निकाल सकते हैं पार्टनर, हाफ ईयरली भी, क्वार्टरली भी, और ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, एक दो बार एग्जाम में आ चुका है कि ओनली अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, वो बोल देगा क्वेश्चन में कि केवल 6 मंथ के लिए ही आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालनी है। मतलब 12 मंथ का अकाउंटिंग जो ऑपरेटिंग साइकिल है वो 6 मंथ का ना होगा, वो 12 मंथ का ना होगा, 6 मंथ का होगा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन फॉर 6 मंथ बोल रहा है तो ये कैसे, आपको ये तो मालूम ही है कि इसे एवरेज पीरियड को निकालते कैसे हैं, उसका फॉर्मूला होता है बेटा ये लिख लीजिएगा। एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला है, एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला है बेटा जी, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, ये आपको याद करना पड़ेगा बेटा फॉर्मूला। बाई चांस मान लीजिए अगर आपको ये मंथ याद ना रहे तो अब इस फॉर्मूले से मंथ कैलकुलेशन निकाल सकते हैं, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, ठीक है, प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, ठीक है बेटा जी, और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम बेटा जी, 2 करेंगे। ये आपका फॉर्मूला होता है एवरेज पीरियड निकालने का। ठीक है बेटा जी, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2, एवरेज है 2 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए समझिए कैसे, पार्टनर ने मान लीजिए मंथली ड्राइंग कर रहा है और हर महीने की पहली तारीख को ही है ना वो ड्राइंग करता है, तो फर्स्ट जो ड्राइंग करेगा तो उसमें क्या है 1 अप्रैल को करेगा, क्योंकि हमारा साल कब से स्टार्ट होता है, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 31 मार्च तक। ठीक है, तो उसने अगर पहला ड्राइंग 1 अप्रैल को करा है तो उस पर 12 मंथ की देगा। ठीक है, और लास्ट वाला ड्राइंग उसने कब करा हुआ है, 1 मार्च को, क्योंकि मंथ के स्टार्टिंग में कर रहा है, तो 1 मार्च को यानी कि 1 महीने देगा, तो 12 और 1 कितने हुए 13 डिवाइड बाय 2 यानी कि आ जाएगा 6.5। ठीक है बेटा जी, यही फॉर्मूला यूज करना है। जैसे मान लीजिए वो अब यूज करता है मिड में, तो अब 11.5 देगा, क्योंकि पहला ड्राइंग उसने 15 अप्रैल को किया हुआ और दूसरा ड्राइंग उसने किया हुआ 15 मार्च को, तो यानी कि हाफ मंथ, 15 मार्च से 31 मार्च से हाफ मंथ हो गया, तो 11.5 और 5.5 12 हो गया, 12 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा आपका। ठीक है, ये 12 और 1 13, 13 का डिवाइड करो तो 6.5 आ गया। ऐसे महीने के एंड में करता है पहला ड्राइंग पहला ड्राइंग मान लीजिए उसने करा 1 अप्रैल को करा था, इसमें करा 15 अप्रैल को, अब महीने के एंड में कर सकता है तो वो करेगा वो 30 अप्रैल को, तो 30 अप्रैल को तो मंथ तो चला गया आपका पूरा, तो अब 11 मंथ रह गए। ठीक है, और लास्ट वाला ड्राइंग कब किया हुआ उसने 31 मार्च को, तो उस पर तो कुछ लगेगा ही नहीं, तो 0, तो डिवाइड बाय 2, तो 11 का जब 2 में डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। ठीक है, 5.5। तो कहने का मतलब है बेटा जी कि जब भी अगर अमाउंट सेम होती है और टाइम भी सेम होता है तो उसमें 3 चीज बोलेगा, या तो मिड बोलेगा,
ठीक है, या तो स्टार्टिंग, तो अगर मंथ के बिगिनिंग बोलता है, बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग में, तो आपको क्या लगाना मंथली में 6.5, ठीक है। अगर वो बोलता है मिड में मंथ के, तो आपको लगेगा 6 मंथ की, और अगर एंड ऑफ द मंथ तो उसने ड्राइंग किया होता है तो 5.5। तीनों केसेस में यही चलेगा, महीने के बिगिनिंग में, मिड में, एंड में। हाफ ईयरली के बिगिनिंग में, हाफ ईयरली के मिड में, हाफ ईयरली के एंड में। इसका भी आप समझ सकते हैं। मान लीजिए हाफ ईयरली वो ड्राइंग कर रहा है, ठीक है, आप समझिएगा। तो अब बिगिनिंग में कर रहा है तो फर्स्ट करेगा 1 अप्रैल को, तो उस पर 12 मंथ की देगा। और उसके बाद एंड कब करेगा, 6 महीने के बाद, यानी कि स्टार्टिंग में करा ना, तो हाफ ईयरली तो 2 होते हैं, एक तो 1 अप्रैल को ड्राइंग किया होगा और दूसरा करा होगा 1 अक्टूबर को, तो उस पर देगा 6 महीने की बेटा। 12 and 6 कितने हो गए, 18 डिवाइड बाई 2, तो आ गया 9 मंथ। समझे, एक बार और समझिएगा। हाफ ईयरली का मतलब है 6 महीने पर ड्राइंग कर रहा है। तो पहला ड्राइंग हुआ हुआ 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल को ड्राइंग हुआ तो 12 महीने की, और दूसरा ड्राइंग होगा 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 महीने की, डिवाइड करके निकाल देंगे। ऐसे इसमें समझिए आप। पहला अब जी क्या है, मिड में, तो पहला ड्राइंग कब हुआ होगा, मिड, हाफ ईयरली का मिड कितना था, 3 मंथ, तो अप्रैल, मई, जून, तो पहला ड्राइंग हुआ 1 जुलाई को, तो उस पर देगा 9 मंथ की। और दूसरा कब हुआ होगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो दिसंबर का 1 जैन को, तो 1 जैन से जैन, फरवरी, मार्च, 3 महीने, तो 9 और 3 12, तो आपका आ गया 6 मंथ, ठीक है। और एंड में आप निकालेंगे तो 3 मंथ आएगा। जैसे हाफ ईयरली के एंड में, तो पहली हाफ ईयरली का एंड कब होगा, 30 सितंबर, तो फिर आपकी 6 मंथ की लग जाएगी। और दूसरा हाफ ईयरली का एंड कब होगा, 31 मार्च को, तो 0 डिवाइड बाई 2, तो 6 का जब 2 में डिवाइड करेंगे तो बेटा ये 3 आ जाएगा आपका। तो आपको बस फॉर्मूला वही रखना है, मंथ लेव आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मंथ लेव आफ्टर लास्ट ड्राइंग, और डिवाइड बाय 2 कर देना है, ठीक है बेटा जी। जैसे क्वार्टरली का है, पहला क्वार्टर, क्वार्टर यानी कि 3 मंथ का होता है बेटा जी आप लोगों के लिए, ठीक है, मुझे तो मालूम है। हाफ ईयरली 6 मंथ का होता है। तो क्वार्टरली अगर बोलेगा जैसे 7.5 मंथ, कैसे आए, वही पहला आपका ड्राइंग कब हुआ होगा, फर्स्ट क्वार्टर में, तो 12 मंथ की देंगे बेटा जी उस पर, ठीक है। और दूसरा फिर बताइए, क्वार्टर 3 महीने का होता है, तो लास्ट वाला हुआ 1 जनवरी को, तो उस पर 3 महीने की, तो 12 3 15 हो गए, 15 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपका आ जाएगा 7.5। ऐसे ही 6 आ जाएगा बेटा, या 4.5 आ जाएगा, ठीक है। वही स्टार्टिंग या बिगिनिंग, मिड और एंड, ऐसी बेटा ये टाइम पीरियड में यहाँ पर 12 नहीं देखने, यहाँ पे 6 मंथ देखने होते हैं ऑलरेडी। जैसे पहला ड्राइंग उसने करा है आपका एक स्टार्टिंग में, तो कितने, 6 महीने की, और फिर उसके बाद क्या है, आप निकालेंगे 6 मंथ पे, तो 6 में आ जाएगा 1, ठीक है, मंथली कर रहा है लेकिन 6 महीने के लिए, डिवाइड बाई 2, तो 3.5 आ जाएगा, 7/2, ठीक है। अगर यहाँ पे फर्क है, ये और ये सेम ही है, पर फर्क है यहाँ पर 12 मंथ लेते हैं और यहाँ पर 6 मंथ। अगर आता है वो बोलता है कि फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ के लिए निकालिए, तो आप 6 मंथ काउंट करना, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च ना लेकर, ओनली जो आपका अकाउंटिंग ईयर वो 12 मंथ का मान के चलेंगे, ठीक है। तो पहला ड्राइंग जैसे इसमें 6 हो जाएंगे, क्योंकि अगर मिड में करता है तो 15 हो जाएंगे, तो 5.5 हो जाएगा बेटा जी, ठीक है। और फिर एंड में 0.5 हो जाएगा, तो 6 आ जाएगा, तो डिवाइड बाय 3 हो जाएगा आपका, ठीक है। 5.5 और 0.5, क्योंकि 15 दिन बाद कर रहा है ना, तो 5.5 महीने, और लास्ट वाला 15 दिन पहले किया होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए पूरा साल है आपका 1 अप्रैल से 36 मंथ में ले लीजिए, आपका साल है 1 अप्रैल से, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, और 30 सितंबर, ये 6 महीने का आपका ऑपरेटिंग साइकिल हो गया। तो पहला ड्राइंग 1 अप्रैल को किया होगा, 6 महीने की। दूसरा क्या होगा लास्ट में 1 सितंबर को, 1 महीने, तो 6 और 1 7, 7 डिवाइड बाई 2, 3.5 हो गए बेटा ये आपके 3.5। दूसरा ड्राइंग क्या होगा 15 अप्रैल को, तो 15 अप्रैल तो लास्ट के 5.5 बचे, और फिर क्या हुआ 15 सितंबर को, तो आधा महीना, तो 6 हो गए। ऐसे ही लास्ट में करेगा तो 5 महीने रह जाएंगे बेटा ये आपके, उधर 0, तो डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया आपके 2.5। तो बेटा ये 6 मंथ का लेते हैं, चलते हैं और कुछ नहीं है। तो ये आप याद रखना कि एवरेज पीरियड पे अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालनी है, तो एवरेज पीरियड निकालना फॉर्मूला मंथ लेफ्ट फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2, और इसको आप याद कर लेना और फॉर्मूला भी याद रखना। बाई चांस आप भूल जाओ तो आप इसका यूज कर सकते हो फॉर्मूले के, और मंथ कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं जब टाइम और डेट डिफरेंट है, डिफरेंट डेट है और डिफरेंट टाइम है, तो आपको पर्टिकुलरली अलग अलग कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इसके अंदर 2 मेथड है, सिंपल और प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मेथड तो आप जानते हैं, जैसे आपने मीन निकाला है, एक्स और एफ का इंटू करते हैं, इसलिए अमाउंट और टाइम का यानी मंथ का इंटू कर लेते हैं प्रोडक्ट मेथड में। और सिंपल मेथड में हम हर एक महीने की ईच ड्राइंग के अलग इंटरेस्ट निकालते हैं, समझेंगे। जैसे मान लीजिए पहला ड्राइंग किया है आपने ऑन 1 अप्रैल, आपने 1 अप्रैल को ड्राइंग कर लिया, ठीक है। मान लीजिए कितना कर लिया आपने, 10,000 का कर लिया, ठीक है। और दूसरा ड्राइंग कर लिया बेटा जी आपने 1 अक्टूबर को, मान लीजिए, ठीक है, 1 अक्टूबर को ड्राइंग कर लिया, ये कर लिया आपने 20,000 का। फिर उसके बाद मान लीजिए आपने ड्राइंग करा ऑन 1 जैन,
नेक्स्ट ईयर में, ठीक है। 1 जनवरी को कर लिया 30,000 का, आपने 3 ड्राइंग की है ये। अब इस पे इंटरेस्ट ऑन आईओडी आपकी मान लीजिए आईओडी है, इस पे बताइए 10% क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है। अब आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? तो 1 अप्रैल को आपने ड्राइंग किया है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च यानी कि 12 मंथ हो गए, तो 10,000 पे आप 12 मंथ की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे, ठीक है। 12 मंथ है तो नीचे 12 आएगा अपॉन 100 तो है ही, ऊपर अगर मंथ लिख रहे हैं नीचे 12 आता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ड्राइंग की कितनी है? 10%, ठीक है। 12 से 12 कट गया, 0 से 0 कट गया, 100 इंटू 10 1000 आ गई। कितनी आ गई बेटा ये? 1000। इधर देखिए 20,000 है, ठीक है। और यहाँ पर अब आपने 1 अक्टूबर को ड्राइंग किया है, तो अक्टूबर से 31 मार्च 6 मंथ हो गए। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। 100 और 12 तो आप नीचे लिखेंगे ही, मंथ है ऊपर तो 12 से डिवाइड, 6 से 12 का 2, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 2 से बेटा 2000 गए 1000, तो ये भी आपकी 1000 आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लीजिए, ये 30,000 आपने ड्राइंग किया है ये, ठीक है। अब ये 30,000 आपने 30,000 ड्राइंग 1 जनवरी को किया है। 1 जनवरी यानी कि आप कितने महीने का इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देंगे? 3 मंथ का, ठीक है। जैन फेब मार्च, तो 30,000 पे 3 मंथ का लिखेंगे बेटा जी, अपॉन नीचे क्या आएगा 12 और 100, ठीक, ठीक है। और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 12 गया 4 टाइम, 4 से आपका इसे सॉरी यहाँ पर है ना 3 मंथ की है ना, जैन फेब मार्च, हाँ ठीक है। तो 4 से 3000 आएगा तो 750 आएगा आपका, ठीक है। 4 से 3000 आए 750, तो ये आ गया आपका 750। टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी आ गई? 1000, 1000, 750, 2750, ठीक है बेटा। तो सिंपल मेथड में हम क्या करते हैं? अलग अलग काउंट करते हैं, और प्रोडक्ट मेथड में हम क्या करेंगे? पहले आप बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, जिससे आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। देखिए अब मैं आपको प्रोडक्ट मेथड समझाता हूँ, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। देखिए बेटा जी, प्रोडक्ट मेथड में क्या करते हैं? वही ड्राइंग रखेंगे, क्या है? ऑन 1 अप्रैल को आपने कितना करा था बेटा जी? 1 अप्रैल को आपने किया था 10,000 का था, है ना, 10,000 का, चलिए ठीक है। उस पर कितने महीने की लगी? इंटू 12 मंथ की। दूसरा आपने किया ऑन 1 अक्टूबर, उस पर भी कितना 20,000 का करा था आपने, तो 20,000 पे इस पे लगाएंगे हम 6 मंथ की। और फिर लास्ट आपने किया था ऑन 1 जैन को किया था, कितने का? 30,000 का। तो इस पे हम कितने करेंगे? इसमें जैन फेब मार्च 3 महीने की। अब इसमें क्या होता है? प्रोडक्ट मेथड, तो जैसे आप मीन करते थे एक्स और एफ इंटू करके, ठीक है, और यहाँ पे एक्स और एफ कर लेते थे, एफ एक्स, वही चीज आपको करनी है। आपको मैं एफ एक्स आपकी सहूलियत के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है ना। आपको क्या करना है? अमाउंट का और डेट टाइम का मंथ का इंटू कर देना है। 12 इंटू 10,000 120, वही मीन की तरह, और 20 इंटू 6 ये भी 120, और 33 इंटू 90,000। आगे बेटा ये टोटल कर लेंगे बेटा, ये इसका कितना? 120, 120, 240 और 90, 330, 3,30,000, 3,30,000। अब इस पे निकाल लेंगे सीधे, प्रोडक्ट टोटल करेंगे, पहले तो अमाउंट का और मंथ का इंटू करेंगे, प्रोडक्ट आ जाएगा। इसे इसलिए एफ एक्स को हमने मल्टीप्लाई किया ना इसका इसमें, इसलिए इसको प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। ये प्रोडक्ट हो गया। एफ एक्स भी लिख सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है, वो तो मैंने आप लोगों को समझाने लिखा है कि मीन, ठीक है। अब ये 330 पे आप निकाल दीजिए, 3,30,000, ये टोटल ऑफ प्रोडक्ट हो गया। क्या हो गया बेटा? ये टोटल ऑफ प्रोडक्ट, उसी पे निकलेगी, ध्यान रखना। टोटल ऑफ प्रोडक्ट पे आईओडी कितने परसेंट है? 10%, ठीक है, और अपॉन 100, और डिवाइड बाय 12 जरूर करना बेटा जी। डिवाइड बाय 12 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हमने मंथ का इंटू किया है, मंथ का इंटू किया तो मंथ से डिवाइड होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, 12 से डिवाइड कर दीजिए 3 तो 3 से कट जाएगा, ये 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और 0 की 0, ठीक है। और 3 से क्या 4 टाइम, 4 से काट दीजिए 11 से, हो 4 से क्या 4 दूनी 8, ठीक है, 3 इधर आ गए, 4 7 28, और 2 जीरो 4 5 20, आ गया नहीं आ गया? 2750, ठीक है। और उसमें भी हमारा यही आ रहा था 2750। तो बेटा इसमें क्या है, एक साथ निकाल लेते हैं, और सिंपल मेथड में अलग अलग इंटरेस्ट ऑन निकालते हैं, आएगा वही 2750, ठीक है। तो याद रखना बेटा जी, अगर डिफरेंट डेट और डिफरेंट टाइम हो तो आपको प्रोडक्ट सिंपल मेथड यूज करना है। अगर सेम अमाउंट है, सेम टाइम है, मंथ के या तो बिगिनिंग में होगा, या मिड में होगा, या एंड में होगा, तो आपको एवरेज पीरियड निकालना है।
चारों केस मैंने आपको लिख दिए, मंथली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, और अगर बोलता है 6 मंथ के लिए तो ओनली अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। ध्यान रखना फॉर्मूला वही है, मंथली आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, मंथली आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइड बाय 2। कोई भी डाउट हो बेटा तो जरूर पूछिएगा, प्रॉपर नोट्स बनाना। और ये आप लोगों के लिए नॉट ओनली फॉर द इंटर एग्जाम के लिए, ये आपके आगे सीए और सीयूटी और आगे कोई भी कोर्स करोगे उन सब में काम में आने वाले हैं। तो इसके प्रॉपर नोट्स बनाना ताकि एक पेज पर आपके नोट्स हो तो रिवीजन करने पर आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करिएगा एंड टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट।